तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो हम गणित की कक्षा 10 की त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। नहीं समझ आए तो फिर वीडियो को दोबारा देख के समझ सकते हैं आप लोग। तो चलिए समझते हैं आज प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी पहले बना लेते हैं, जितना दिया हुआ है उतना से पहले कर लेना है। जैसे जैसे दिया रहे क्वेश्चन में वैसे वैसे करते जाना है आपको। त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, तो ये समकोण ये हो गया, इसको बी समकोण है तो समकोण को बी कर देना है। और उसके बाद बाकी बच गए ए और बी, तो ए इसको मान लीजिए, किसी को मान सकते हैं, और बी इसे मान लीजिए। फिर आगे पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। ए बी दिया हुआ है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो इसमें ए बी कौन सी भुजा है? ए बी ये भुजा है, तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर। इसी तरह यहाँ और दे दिया बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। वो सॉरी, यहाँ सी होगा। क्वेश्चन में दे दिया बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी भुजा ये हो गई, तो बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो इसमें करेंगे क्या, पहले तीनों भुजाओं की माप निकाल लेंगे। तो इसमें लंब, सॉरी यहाँ लंब नहीं कह सकते हैं इसको। ए बी दे दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दे दिया है, तो ए सी पहले निकाल लेते हैं। पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होगा, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये अपने मन में ही रखिए, समझिए। तो यहाँ सीधे लिख सकते हैं ए सी। ए सी क्या है, यहाँ कर्ण है। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ए सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए बी का होल स्क्वायर प्लस आधार में बी सी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी 24 है, 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 है, 7 का स्क्वायर। फिर इसके आगे हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो गया 596 और 7 का स्क्वायर 49। टोटल जोड़ के होगा 625, निकालने पे 25 सेंटीमीटर में आएगा। तो ए सी कितना निकल गया, 25 सेंटीमीटर। तो फिर अब पूछ रहा है यहाँ साइन ए और कॉस ए। पहला की तरफ चलते हैं। पहला में क्या पूछ रहा है, साइन ए और कॉस ए। पहले साइन ए का देख लेते हैं, ए। तो यहाँ ए को एंगल मानना है, यहाँ साइन के साथ ए दिया हुआ है तो ए को एंगल देखते हैं यहाँ से। तो हमने आपको क्या बताया था कि जो भुजा के जो जिस कोण के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो उसके जस्ट सामने वाली भुजा, उसके ऑपोजिट साइड वाली भुजा जो होती है लंब होती है। तो ये समकोण के सामने वाली भुजा तो कर्ण है, और इसके रिस्पेक्ट में निकालना ए के रिस्पेक्ट में साइन ए इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में है बीसी, तो ये बीसी लंब हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं सुविधा के लिए, फिर मिटा दिया जाएगा। और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण ही होती है। तो साइन ए निकालना है, तो साइन बराबर साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे, लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण, यहाँ लंब कौन चीज है, बीसी बाय कर्ण कौन है, सी ए। कितना हो गया, बीसी 7, यही 7/25 हो जाएगा आंसर। अब पूछ रहा है इसमें कॉस ए निकालने के लिए, कॉस ए। तो अभी ए एंगल ही है तो उसको वैसे ही रहने देते हैं। कॉस बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे, आधार बट्टा कर्ण। देख रहे हैं फॉर्मूला का कितना यूज है, बहुत सभी क्वेश्चंस में लगभग आपको ये सब फॉर्मूला देखने को मिलेंगे। इसीलिए अगर आप नहीं भी याद किए हुए हो अगर, तो जल्दी से उसको याद कर लो, समझ लो। ट्रिक बताएं, उस ट्रिक से याद करना चाहे उससे भी कर सकते हो, जिसको जैसे सुविधा लग रहे हो वैसे कर सकते हैं। आधार बट्टे कर्ण, तो इसमें आधार कौन सा है, ये ए बी, कर्ण हो गया सी ए बी कितना दिया हुआ है 24, सी ए कितना दिया हुआ है 25, यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं इसका दूसरे का। ओ सॉरी, ये दूसरा नहीं था, इसी का पहला का ही ये दोनों था। तो ये दोनों देख लिए, अब सी की तरफ चलते हैं।
इसको भी मिटाते हैं। सॉल्यूशन दूसरा में ये कह रहा है साइन सी निकालना है। यहाँ क्या ये बदल जाएगा, ठीक है, सी के रिस्पेक्ट में निकालना होगा, तो ये सी के रिस्पेक्ट में, सी के जस्ट अपोजिट साइड वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये हो जाएगा लंब, और फिर बाकी जो बच जाएगा वो आधार हो जाएगा। तो साइन सी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, वही लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। इसमें लंब कौन है, 24 मतलब ए बी, और कर्ण हो गया सी ए, तो लंब हो गया 24, कर्ण 25। इसका आंसर ये हो गया। और इसी में कॉस सी भी निकालना था, कॉस का हो जाता है आधार बट्टा कर्ण, इसमें आधार हो गया बी सी, कर्ण हो गया सी ए, 7/25। तो फटाफट से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फिर दोस्तों आज चलते हैं त्रिकोणमिति कक्षा 10 की, मतलब फिर 8.1 की दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो है tan p और cot r का मान ज्ञात करना। क्वेश्चन में ये फिगर दे चुका है पहले से, तो पहले तो ये इसका ये मतलब ये साइड का मतलब मेजर मालूम नहीं है हमको कितना है, तो ये निकालना होगा। ये तो पाइथागोरस के नियम से निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी भुजा समकोण के सामने वाली ये कर्ण दिया हुआ है, इसको लंब मान लेते हैं, ये लंब दिया हुआ है, कर्ण और लंब दिया हुआ, तो आधार निकालना होगा। तो आधार बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े थे, आधार स्क्वायर। अगर आधार निकालना हो तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, क्यू आर निकाल लेते हैं। रूट अंडर कर्ण ये है 13 का स्क्वायर माइनस लंब है ये 12 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, रूट अंडर 169 माइनस 144, मतलब 169 माइनस 144। इसका आ जाएगा रूट अंडर घटा के 25 आ जाएगा, इसका वैल्यू 5 आ जाएगा। ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। पहले तो तीनों भुजा की माप निकाल लेना है आपको किसी दो की मदद से, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पूछ रहा है tan p, मतलब tan जो है ये p के रिस्पेक्ट में निकालना है, और cot है ये r के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो पहले tan का निकाल लेते हैं, tan p, tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार। अब यहाँ पूछ रहा है p के रिस्पेक्ट, तो p को थीटा मान के इसमें देखते हैं कि लंब कौन सा होता है। p को अगर मानते हैं थीटा, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड वाली भुजा जो होगी वो लंब हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, लंब। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण नहीं रहेगा, जो बाकी बच जाएगा वो आधार हो जाएगा। तब यहाँ इसी के हिसाब से बैठाइए। तो यहाँ लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 5, आधार कितना दिया हुआ है 12, नीचे में 12। तो tan p का तो वैल्यू निकल गया हमसे 5/12। अब पूछ रहा है cot r का वैल्यू, cot r का वैल्यू अलग अलग निकाल लेते हैं सीखने के लिए, बाकी सीख जाइएगा उसके बाद तो आप सीधे भी निकाल सकते हैं आंसर इसका। cot r बराबर क्या होता था, cot का पहले क्या होता है फॉर्मूला, आधार बट्टे लंब, बस tan का इनवर्स होता है आधार बट्टे लंब। इसमें आधार कौन सा होगा, आधार होगा ये, नहीं ये नहीं होगा। अब r के रिस्पेक्ट में यहाँ पूछ रहा है, r के रिस्पेक्ट में, r से यहाँ देखेंगे तो यहाँ इस r के जस्ट अपोजिट साइड वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और बाकी जो बच गया वो आधार। बस यही ध्यान रखना है आपको कि किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है उसका। तो इसमें आधार कौन सा हो जाएगा, ये 5, और लंब कितना हो जाएगा 12। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, tan p माइनस cot r, दोनों का वैल्यू कितना आया है, tan p का वैल्यू आया 5/12 माइनस cot r का वैल्यू भी 5/12। अगर यहाँ देखिए काटने का नियम चला, अगर यहाँ 5
5/12 प्लस में है, यहाँ 5/12 माइनस में है, तो ये सीधे काट देंगे, आंसर आ जाएगा 0। जैसे सीधे मानिए कि आपके पास 10 रुपए है, 10 रुपए आप किसी को दे दिए तो आपके पास 0 बचे, वैसे ही 5/12 प्लस में था और 5/12 माइनस में था, तो दोनों कट के आंसर 0 आ गया। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए मतलब ज्ञात कीजिए, निकालिए। तो यहाँ आसानी बात ये है, आपके लिए आसान हो सकता है ये, तीनों में a ही दिया हुआ है, sin में भी a है, cos में भी a है, tan में भी a है। थोड़ा अलग अलग रहता है तो वो लंब और आधार चेंज हो जाते हैं, इस कारण थोड़ी प्रॉब्लम से, फिर भी इसको एक फिगर के द्वारा समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति में तो समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है हम लोग को। समकोण त्रिभुज एक बना लिया, इसको मान लिए ए, इसे बी, इसे सी, ये तो समकोण है, ठीक है। अब दिया हुआ है क्या, साइन ए बराबर 3/4, इससे क्या समझ सकते हैं, ए है, सब में ए है तो ए को मान लेते हैं यहाँ थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे, लंब बट्टा कर्ण बताए थे, लंब बट्टा कर्ण। अगर रेशियो में दिया हुआ हो तो उसका फॉर्मूला लिख के उसके जस्ट सामने वाला का वैल्यू रख के समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लंब अगर 3 है तो कर्ण 4 है, तो लंब अगर 3 तो कर्ण 4, तो यहाँ लंब कौन सा हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट साइड वाली ये लंब हो जाएगा। लंब कितना हो गया 3, और ये कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा 4। अब निकालना क्या है हम लोग को, ये मतलब लंब और कर्ण तो निकल गया, आधार निकालना। तो आधार का मतलब ए बी, आधार निकालना होगा तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। रूट अंडर कर्ण है एसी, एसी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, रूट अंडर 16 माइनस 9 कितना हो गया, ये 7 हो जाएगा, रूट अंडर 7, मतलब आधार का वैल्यू आ गया रूट अंडर 7। अब जो पूछ रहा है उसका निकाल देना, उसका अब कॉस ए पूछ रहा है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस ए बराबर, कॉस ए का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, आधार बट्टा कर्ण। ए एंगल से आधार कौन सा होता है, ये ए एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा लंब और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, तो बाकी जो बच गया वो आधार, ये आधार है, आधार है √7, कर्ण हो गया 4। पूछ रहा है फिर tan ए, tan का फॉर्मूला क्या बताए थे, लंब बट्टा आधार, इसमें लंब कितना दिया हुआ है 3, आधार कितना है √7। इसको इतना तक ही छोड़ सकते हैं, नहीं तो एक हर परिमीकरण होता है जिसमें नीचे वाले का, नीचे अगर रूट आ जाता है तो उसका हर परिमीकरण करके उसको ऊपर ले आया जाता है, तो इसको √7 और √7, किसी भी संख्या में ऊपर भी उतना ही से गुणा कीजिए, नीचे भी उतना ही से गुणा कीजिए, तो फिर कट के तो बराबर ही हो जाता है, √7 कट जाएगा, एक ही हो जाएगा, बात बराबर ही है। ये हो जाएगा 3√7 बाय √7 को √7 से गुना करेंगे तो 7, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आंसर आपका यहाँ तक भी दिया हुआ है फिर भी कोई बात नहीं है, अगर यहाँ इससे इतना हल करके अगर ये भी दिया हुआ है फिर भी कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है, दोनों आंसर सही है। तो दोस्तों अगर आज का मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को, अपनी क्लास जैसे कक्षा 10वीं की वीडियो है तो कक्षा 10वीं में जो आपके फ्रेंड लोग होंगे तो उनको शेयर कीजिए, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ाने का कोशिश करूँगा। तो फिर धन्यवाद, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।